इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे, 2 न्यूमेरिकल्स बताए थे। अभी न्यूमेरिकल नहीं चलेगा, नहीं। इसके पहले क्लास में जो न्यूमेरिकल बताए थे 2 की, एक मछली वाला बताए थे कि मछली पानी के अंदर से बाहर की दुनिया को कैसे देखता है। एक और बताए थे, तो 2 बताए थे। एक बताए थे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस, तो वो उसका d बराबर 4f आया था। वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो उस समय ऑब्जेक्टिव जब बताएंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी वो देंगे। अभी अगला न्यूमेरिकल देखें। A convex lens of glass is immersed completely inside, एक सेकंड, यहाँ पर फोकल लेंथ भी जोड़ दें। और फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर कर दिया, 20 सेंटीमीटर इन एयर is immersed completely inside water calculate focal length of that lens inside water। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनता है। और इसी ढंग का न्यूमेरिकल कभी वाटर में, कभी कोई ऐसे लिक्विड में जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो, ये सब पूछता है। पहले इसको समझें, पहले तो प्रश्न को समझना है। प्रश्न ये है कि एक कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस को जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 है, यानी कि ये जो कन्वेक्स लेंस है वो लेंस वो ग्लास का बना हुआ है और हवा में इसका और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर, जिसका कि फोकल लेंथ हवा में कितना है 20 सेंटीमीटर। अब इस कन्वेक्स लेंस को कंप्लीटली पूर्ण रूप से पानी में डुबा दिया जाए तो पानी के अंदर उसका कितना फोकल लेंथ होगा। प्रश्न यही है कि एक कन्वेक्स लेंस को पूर्ण रूप से अगर पानी में डुबा दिया जाए तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, जबकि हवा में उसका फोकल लेंथ कितना था 20 सेंटीमीटर। अब देखें इसको, यही कन्वेक्स लेंस है, मान लिया ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है।
फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला में देखें इन एयर, पहले एयर में चल लें, इन एयर मीडियम, वन बटा एफ ए, लेंस मेकर फार्मूला बताया था इसके पहले क्लास में, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये था। तो हम हवा माध्यम में ले रहे हैं, तो ये मीडियम जो है अभी एयर है, इधर भी एयर है और बीच में ये ग्लास है, ठीक है। अब यहां से देखिए 1/एयर, तो क्या होगा ए म्यू जी, चूंकि हवा माध्यम से घिरा हुआ है, लेंस के चारों तरफ का माध्यम हवा है, तो इसलिए एयर के सापेक्ष, एयर से ग्लास फिर एयर, तो म्यू के जगह पर हमने कितना ले लिया, ए म्यू जी 1/r1 माइनस 1/r2, r1 r2 क्या हुआ, पहला सतह की वक्रता त्रिज्या और दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, व्हेन द कन्वेक्स लेंस, व्हेन द कन्वेक्स लेंस इज immersed completely, immersed completely inside water, inside water, जब इमर्स्ड यानी कि डुबा देना, जब इसको पानी में डुबा दिया जाए, इस लेंस को पानी में डुबा दिया जाए। अब ये देखिए, ये जो एयर लिया था, अब इसके चारों तरफ का माध्यम क्या हो जाएगा, चारों तरफ का माध्यम अब वाटर हो गया, ये वाटर, क्योंकि वाटर में कंप्लीटली डुबा दिया गया है, तो वाटर, तो फर्स्ट मीडियम वाटर, सेकेंड मीडियम ग्लास, फिर वाटर, तो पहले था एयर ग्लास एयर, अब वाटर ग्लास वाटर, तब क्या होगा, देन अब एयर के जगह पर फोकल लेंथ, वाटर में उसी लेंस का कितना होगा, तो 1/FW ले लिया, तो 1/FW लिखेंगे बराबर, इसके पहले में क्या था, एयर ग्लास एयर, यहाँ पर वाटर ग्लास वाटर, तो एयर ग्लास था। अब सराउंडिंग मीडियम क्या है, वाटर, वाटर टू ग्लास, वाटर के सापेक्ष ग्लास का, इनटू कितना होगा, 1/r1 माइनस 1/r2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये लेंस मेकर फार्मूला पर हम बैठा दिए। अब यहां पर देखें, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, इक्वेशन एक को 2 से भाग दे दें, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, 1/FA इंटू FW/1, ये बटा ये, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, बराबर कितना होगा, ए म्यू जी -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 बाई W म्यू जी -1, ये जी सफिक्स में है, तो 1/r1 माइनस 1/r2, तो अब ये देखिए ब्रैकेट वाला टर्म ये जो है कट जाएगा, तो कितना बचा, FW/FE बराबर ए
म्यू जी -1, ए म्यू जी -1 बटा डब्लू म्यू जी -1। ये इक्वेशन थर्ड इसको मान लें। अब जरा सा देखिए, जब रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स बताए थे, डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम बताए थे, तो उस समय ये था, उस समय एक फार्मूला बताए थे ए म्यू डब्लू, एयर टू वाटर, फिर वाटर टू ग्लास, और फिर ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर का प्रोडक्ट जो होता है वो एयर के सापेक्ष वाटर का, फिर वाटर के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फिर ग्लास के सापेक्ष एयर का। ये एयर टू एयर मीडियम में जब रे निकलती है, एयर से इन करती है और इमर्ज भी एयर मीडियम में ही हो, तो इसका प्रोडक्ट जो है 1 होता है। यहाँ पर हम ये फार्मूला इसलिए हम लाए हैं, ये फार्मूला इसलिए लाना पड़ा कि यहाँ पर देखिए डब्लू म्यू जी का मान ज्ञात करना होगा। तो डब्लू म्यू जी का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर डब्लू म्यू जी है, तो डब्लू म्यू जी बराबर कितना होगा 1 बटा ए म्यू डब्लू गुणे जी म्यू ए। मान किसका निकालना है, हमको वैल्यू ज्ञात करना है डब्लू म्यू जी का। और चूंकि ये 1 बटा जी म्यू ए पहले भी बता चुके हैं, चूंकि हम ए म्यू जी बराबर लिख सकते हैं बराबर 1 बटा जी म्यू ए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। ए म्यू जी एयर के सापेक्ष ग्लास का, इसको ग्लास के सापेक्ष है, तो ये रेसिप्रोकल बटा में ले लिया हम। अब इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, इतना बराबर पहले भी बताएं, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा डब्लू म्यू जी बराबर क्या लिखोगे ए म्यू जी बाई ए म्यू डब्लू, ए म्यू डब्लू। अब क्या करना होगा, ये डब्लू म्यू जी का मान इक्वेशन 3 में दे दें। डब्लू म्यू जी का मान इक्वेशन 3 में देते हैं। अब ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में मान बैठा दें तो कितना आएगा एफ डब्लू बटा एफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा ए म्यू जी -1 बटा ए डब्लू म्यू जी के जगह पर लिखोगे ए म्यू जी बाई ए म्यू डब्लू -1। अब ये दिया हुआ है, ए म्यू जी का मान दिया हुआ है, ए म्यू जी और ए म्यू डब्लू का मान दिया हुआ है, ये देख लीजिए प्रश्न में ही दिया हुआ है। ग्लास का और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, गिवन दैट ए म्यू जी बराबर 3/2 दिया हुआ है एंड ए म्यू डब्लू बराबर दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है।
इसलिए एफ डब्लू बटा एफ ए, एफ डब्लू बटा एफ ए मान बैठाएं। इसका मान कितना है, ए म्यू जी 3/2 -1, ठीक है। फिर यहाँ देखें ए म्यू जी 3/2 बाई 4/3, ए म्यू डब्लू 4/3 -1, तो कितना आएगा 1/2 पर में होगा। यहाँ देखें 3/2, ये मोटी लाइन है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 3/4, तब कितना आया, ऊपर में तो 1/2 है, नीचे में 9/8 -1। अब क्या होगा, अब क्या होगा, और देखें एफ डब्लू बाई एफ ए 1/2 और 9/8 -1, तो ये 1/8 आएगा। अब एफ डब्लू बाई एफ ए तो 1/2 इंटू 8/1, ये कट गया, तब कितना आया, एफ डब्लू बराबर एफ डब्लू यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इनसाइड वाटर। यहाँ 4 बच रहा है, कट करके 4 आया, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आया 4FA, 4FA यानी कि 4 गुना से फोकल लेंथ बढ़ गया। यहाँ पर फोकल लेंथ 4 गुना से बढ़ रहा है, यानी कि अब ये भी दिया हुआ है, चूंकि FA का मान दिया हुआ है, FA बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, FA बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए कितना हो जाएगा, यानी कि FW बराबर होगा 4 गुने 20 सेंटीमीटर, यानी कि FW का मान कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। FW का मान कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। FW का मान 80 सेंटीमीटर हो गया। अब ये अगर इसका पावर निकालना होगा, पावर फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो पावर ऑफ दैट लेंस, पावर ऑफ दैट लेंस, पावर ऑफ दैट लेंस, पावर ऑफ दैट लेंस इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर, पावर ऑफ दैट लेंस इनसाइड वाटर, तब कितना होगा, पावर ऑफ दैट लेंस इनसाइड वाटर, तो PW बराबर कितना होगा, बता चुके हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर। इसके पहले क्लास में बताए होंगे, P = 1/f, यानी कि फोकल लेंथ के व्युत्क्रम को लेंस का पावर कहते हैं। और लेंस के पावर का यूनिट जानते हो, लेंस का पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, है ना। डायोप्टर कब होगा, जब एफ फोकल लेंथ आप मीटर में मापोगे। फोकल लेंथ को अगर मीटर में मापा जाएगा तो पावर का लेंस के पावर का यूनिट हो जाता है डायोप्टर, ठीक है, ये याद रखना। तब ऐसी स्थिति में देखिए हम निकाल रहे हैं क्या, पावर ऑफ दैट लेंस इनसाइड वाटर, पावर ऑफ दैट लेंस इनसाइड वाटर, पानी के अंदर उस लेंस का पावर, तो पावर PW बराबर 1/FW, 1/FW, 1/FW। अब यहाँ पर देखा जाए तो कितना हुआ, चूंकि FW बराबर कितना आया
चूंकि एफ डब्ल्यू बराबर निकाल चुके हैं 4FA, 4FA, ये देखिए 4FA है, 4 गुना हो गया, तो इसलिए यहाँ पर दे दें PW बराबर कितना होगा 1/4FA, 1/4FA, 1/4FA। और 1/FA बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये PW बराबर 1/4 इंटू 1/FA, 1/FA यानी कि पावर ऑफ दैट लेंस इन एयर मीडियम, तो ये कितना हो जाएगा, इतना बराबर होगा PA, तो PW बराबर कितना हो जाएगा PA/4। अब ये देखिए फोकल लेंथ बढ़ा था पानी में डुबाने में, कोई भी कन्वेक्स लेंस को पानी में अगर डुबा देते हैं तो उसका फोकल लेंथ बढ़ रहा है, और जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि पावर घटेगा। तो पावर देखिए यहाँ फोकल लेंथ 4 गुना से बढ़ा था, तो उसी लेंस को अगर पानी में डुबा देंगे तो पावर चौथाई हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, एयर के सापेक्ष कितना होगा, चौथाई हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी कन्वेक्स लेंस को जो कि ग्लास का है उसको पानी में अगर डुबा देंगे तो उसका फोकल लेंथ बढ़ता है, याद रखना है, फोकल लेंथ बढ़ता है और पावर घटता है। इसी रंग का एक प्रश्न लें। इसी रंग का एक कन्वेक्स लेंस of glass is completely having focal length कितना ले लें, having focal length having focal length 40 centimeter is in air कर दो, in air is completely immersed inside a liquid having refractive index having refractive index 2. Calculate focal length of that lens inside liquid. अब यहाँ देखिए उसी ढंग का न्यूमेरिकल है, वहाँ पर वाटर में डुबाते थे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम था, यहाँ जो लिक्विड लिया गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, यानी कि ग्लास से ज़्यादा है। यानी कि एक कन्वेक्स लेंस ही है, उसको ऐसे लिक्विड में डुबा रहे हैं
जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज़्यादा है, तब उसका फोकल लेंथ ज्ञात करना है। हालांकि इस पर ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि वो कैसा बिहेव करेगा। तो पहले न्यूमेरिकल बना लें, फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव, इसके बाद बताएंगे। उसी ढंग से चलेंगे। इन एयर मीडियम देखिए 1/FA इक्वल टू कितना होगा, A म्यू जी -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इसके पहले भी बस यही चीज़ बताया, वहाँ पर वाटर में डुबा देते थे, अब क्या हो गया, वाटर के जगह पर क्या कर देंगे, लिक्विड में डुबा देते हैं। वाटर भी लिक्विड है, लेकिन वैसे ये जो ऐसा लिक्विड में डुबा रहे हैं उस लेंस को जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा है। समझ गए? तो ऐसी स्थिति में फिर लिखेंगे व्हेन दैट लेंस is completely immersed inside liquid, then कितना होगा 1/FL, F के L से लिक्विड हो गया। अब वहाँ पर वाटर था, W म्यू जी था, यहाँ पर L म्यू जी, L से लिक्विड L म्यू जी -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, सब कुछ वही होगा, केवल वाटर के जगह पर हम लिक्विड लेते चलेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, एक में 2 से भाग दे देते, ये कट जाएगा, ब्रैकेट डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कितना होगा 1/FA गुणे 1/FL -1 बराबर कितना होगा A म्यू जी -1 बटा, अगर ये टर्म लिखेंगे तो कट ही जाएगा, तो लीजिए लिख देते हैं, बाई कितना होगा L म्यू जी -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये कट गया। हाँ, इसमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी, 2 है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न को हम मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब क्या करना है, ये तो कट गया, क्या बचा आपके पास, FL/FA इज इक्वल टू A म्यू जी -1 बाई L म्यू जी -1। ये इक्वेशन 3 माने थे वहाँ पर, यहाँ पर भी 3 मान रहे हैं, केवल W के जगह पर लिक्विड हो रहा है, वाटर के जगह पर लिक्विड हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि अभी तुरंत बताया है, चूंकि A म्यू W की जगह पर क्या होगा L लिक्विड गुने L म्यू जी इंटू कितना होगा G म्यू A बराबर 1। अब यहाँ पर देखिए, ये कितना होगा L म्यू जी बराबर 1/A म्यू L गुणे G म्यू A। अब ये G म्यू A 1/G म्यू A के जगह पर क्या लिखोगे, उसी ढंग से इसके पहले में भी लिख चुके हैं, क्या लिखोगे A म्यू जी, A म्यू जी बटा A म्यू L। अब इक्वेशन 3 से चलें, ये वाला मान इक्वेशन 3 में बैठा दें,
इसमें बैठा दें एल म्यू जी का, एल म्यू जी का मान निकला हुआ है यहाँ पर, एल म्यू जी का मान हम निकाल चुके हैं। तो कितना होगा फ्रॉम इक्वेशन 3 से, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 ये है, तो कितना होगा एफ एल बटा एफ एयर इज इक्वल टू कितना है ए म्यू जी, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू एयर। अब यहाँ पर देखिए एल म्यू जी है, तो क्या लिखोगे ए म्यू जी बाई ए म्यू एल, ए म्यू जी बटा ए म्यू एल -1। अब यहाँ पर मान बैठा है एफ एल बटा एफ एयर, ये 3/2 है -1। यहाँ पर देखिए ये 3/2 हुआ, और ए म्यू एल का मान दिया हुआ है, ये गिवन दैट याद रखिए दिया हुआ है। इस केस में ए म्यू जी दिया हुआ है, ए म्यू जी का मान 3/2 है, ठीक है। ए म्यू जी का मान 3/2 है और ए म्यू एल का मान 2 है, और एफ एयर का मान कितना है 40 सेंटीमीटर है, इतना ये डाटा आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर मान हमको किसका बैठाना है, ये ए म्यू एल, तो ए म्यू एल का मान कितना है, ए म्यू एल का मान, ये ए म्यू एल है, ए म्यू एल का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 दे दिया -1। तो एफ एल देख रहे हैं, एफ एल बटा एफ है, ये तो 3/2 -1 तो 1/2 हो गया, बटा ये 3/2 और गुने ये 1 है तो 1/2 -1। चूंकि ये मोटी लाइन है तो ये समझिए 1 है तो 1 ऊपर जा करके 1/2 होगा। अब ये कितना होगा एफ एल बाई एफ एयर, तो कितना आएगा, यहाँ पर होगा 1/2 तो ऊपर है, और नीचे में देखो 3/4 -1, तो 3/4 -1, यहाँ 3/4 हुआ -1, -1/4 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा -1/4, इतना पूरा हल करने पर है ना 3/4, ये तो 3/4 होगा। अब ये देखिए कितना होगा एफ एल बटा एफ एयर बराबर, अब ये माइनस है तो माइनस आगे चला जाएगा, तो 1/2 और गुणे कितना होगा ये नीचे जो, तो 4 -1, तो ये कट करके 2 आया, यानी कि कितना होगा, ये कितना हुआ एफ एल बटा एफ ए बराबर -2 आया, यानी एफ एल बराबर -2 गुने एफ एयर, एफ एयर का मान दिया हुआ है, एफ एयर 40 सेंटीमीटर लिया था, तो एफ एल -2 गुने 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या समझे, ये फोकल लेंथ माइनस में आ गया, यानी कि अब ये जो लेंस है, ये जो लेंस है का फोकल लेंथ माइनस हो गया, इसका मतलब ये हुआ
कि इसका मतलब ये हुआ कि वह लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि कनकेव लेंस। Hence that lens that convex lens behaves as a diverging lens। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस, समझे? यानी कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस को वैसे लिक्विड में डुबाया जाए जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में वो कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेगा। समझ गए? वह लेंस कनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेगा। इसी पर अगले क्लास में हम कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक तो आया होगा।